इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी का एकदम ऑपोजिट प्रोसेस हो गया, ठीक है, एकदम ऑपोजिट प्रोसेस हो गया। गॉट इट? कैसा? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला जा रहा था किसी एटम से, ठीक है। यहाँ पर हम किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उल्टा प्रोसेस हो गया ना, एक जगह निकाल रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं, ठीक। तो जहाँ पर निकालते हैं उसे आयनाइजेशन कहते हैं, और जहाँ पर उसे दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, और इसके अक्रॉस या इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पुराने समय में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से उसको बोलते थे, ठीक, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में भी EGE है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हम उसी टर्म्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। इसको क्या कहते हैं, EGE, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग, लाइक इलेक्ट्रॉन, द एटम इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एटम इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड, वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू द एटम, ठीक है। तो इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होता है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन EG से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी भी एटम की क्या एफिनिटी का मतलब समझते हो, अट्रैक्शन, एक तरीके से भी समझो किसका, जैसे बोलते हैं ना कि फादर हैज़ अ मोर लाइक हायर एफिनिटी टुवर्ड्स हर, टुवर्ड्स हिज डॉटर एज कम्पेयर टू सन। इन जनरल ऐसी है, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट इस तरीके से कहा जाए तो क्या कहेंगे कि एक पिता का अपनी पुत्री के तरफ ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, या ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसके लिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इस एटम की इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स कितनी एफिनिटी है, जिसकी जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर संभालेगा, है ना, उतने ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन इसे अपने अंदर, तो ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर संभालेगा, है ना। और जिसकी टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन को समाने की या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो मैं दोनों में से फर्स्ट शुरुआत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बताता हूं, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और फिर मैं पूरा का पूरा जो डिस्कशन करूंगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में लिखो। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड और एडेड, is gained or added to the, is gained or added to the outermost orbit, to the outermost orbit of an isolated gaseous atom, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जो कि भी खाली है, मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे खाली है, इलेक्ट्रॉन आया और इसमें आ गया, बाकी इसके अंदर और शेल्स हैं लेकिन इसके सबसे आउटर मोस्ट यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो लिखो गैसियस एटम, ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बता रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, द एंथैल्पी चेंज, अब इसमें लिखो द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और जो मतलब इसी में इस एनर्जी चेंज को, जो एंथैल्पी चेंज हम बोल रहे हैं उसको हम EGE बोले। तुम बोलोगे सर ये रिलीज तो बोल रहे हो और फिर एनर्जी का जो चेंज आ रहा है उसको भी आप डेल्टा H मतलब EGE बोल रहे हो, तो क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप इतनी है कि EGE इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA, या उल्टा कह सकते हो EA इज इक्वल टू माइनस ऑफ EGE, ठीक है, क्लियर होगी बात। इस तरीके से इसमें लिख दो EGE इज इक्वल टू माइनस EA, ठीक है, तो डेल्टा H EG हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो अगर अगर एनर्जी रिलीज हुई है, अगर एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब क्या हुआ, EA विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एनर्जी रिलीज होने का मतलब EA पॉजिटिव हो गया। अगर EA पॉजिटिव हो गया तो फिर डेल्टा H, अब मैं EGE की जगह डेल्टा H लिख रहा हूँ, डेल्टा H EG, ठीक है, आई विल रिप्रेजेंट इट विद दिस, तो ये क्या होगा हमेशा नेगेटिव, ये ध्यान रहेगा, EGE विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसको तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एंथैल्पी होती है अगर एक्सोथर्मिक हो, मतलब अगर किसी रिएक्शन से, इस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है
एनर्जी निकल रही है, तो हम बाय कन्वेंशन कहते हैं कि जो डेल्टा एच जी है वो नेगेटिव होगा। और अगर इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम उसको कहते हैं डेल्टा एच जी को बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर लो। अगर मान लो ए गिव्स या ए गिव्स बी, कोई प्रोसेस है, ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस, ये जो है अगर इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, और इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर मान लो एनर्जी, अगेन सेम प्रोसेस है लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम कहेंगे डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और इसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक। इतना ध्यान रख लो अभी के लिए, ठीक है, एंडोथर्मिक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम ई को पॉजिटिव बोल रहे हैं और डेल्टा एच तो नेगेटिव होता ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ई जी ही नेगेटिव आएगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो हम क्या कहेंगे, ई ए जो है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच जी ई जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, साइन हमेशा डिफरेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं इसमें डील ही नहीं करता, है ना, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया मैं उसी में डील कर रहा हूँ। गॉट इट? तो लिखो इसमें, लिखो द साइन ऑफ ई ए एंड ई जी ई या डेल्टा एच ई जी इज ऑपोजिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स a measure, electron gain enthalpy provides a measure of the ease with which an electron can be added, है ना, ease with which an electron can be added to an atom to form an anion, and also the tightness of this electron to the atom, है ना भाई, टाइटनेस कितनी टाइटली बाउंड है, ये लिखो, and also the tightness with which this electron is bound to the atom, ठीक है। अच्छा, हाई Eg का मतलब क्या होगा, देखो, हाई Eg मीन्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन, हाई Eg या हाई डेल्टा, मतलब हाई का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा नेगेटिव, हाई Eg का मतलब होता है जितना ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो लिखो द मोर, नॉट हाई Eg मत लिखना, द मोर नेगेटिव, ऐसे लिखो, द मोर नेगेटिव डेल्टा एच Eg, द मोर नेगेटिव डेल्टा एच Eg, मोर नेगेटिव डेल्टा एच Eg, द मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, द मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, एंड वाइस वर्सा। भाई ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा, और ये जितना कम नेगेटिव होगा या जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन जो होगा उतना लूजली बाउंड होगा। तो इसमें एक चीज़ मैं रोक के ये चीज़ बता देता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब हमने बात करी तो वो सब में पॉजिटिव था, वो हमेशा ही पॉजिटिव हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो हम उसको मतलब उसके बारे में कैसे बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ हाई Eg तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, हाई का मतलब तो पॉजिटिव में हाई हो सकता है ना। तो मैं हमेशा ऐसा बोलूँगा, द मोर नेगेटिव द Eg है, या द मोर पॉजिटिव या द लेस पॉजिटिव, सॉरी लेस नेगेटिव द Eg, इस तरीके से मैं बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर्स, भाई हालांकि मैं उसी चीज़ को दूसरी तरीके से लिखा रहा हूँ, बट लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन, और एफिनिटी ऑफ द एटम फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ लिखो, Eg कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। भाई Eg या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव कब होगा, मैं Ea की बात नहीं कर रहा हूँ, Eg की, Eg नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो लिख लो, Eg कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, Eg कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो समझ में आ गया ना, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, लिख लेना इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे सेम है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी, कैसी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर दूसरी क्या थी, किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल, है ना, सिंपल इनफ, कुछ है नहीं, सोचना ही नहीं ज़्यादा। गॉट इट। अच्छा, इसमें अगर तुम देखो हैलोजन्स के क्या है, हैलोजन्स का अगर तुम बात करो, हैलोजन्स में
F है मान लो, या कोई सा भी हेलोजन है X मान लो, तो इसमें इन जनरल क्या होती है NS2 NP5 होती है। तो मतलब इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा NS2 NP6 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिटल कंप्लीट या सबसे कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये बहुत स्टेबल है, तो जब ये कम स्टेबल है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी हमेशा यहाँ पहुँचने की होगी। अगर इसकी टेंडेंसी यहाँ पहुँचने की ज़्यादा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है उसका EGE उतना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो लिखो फॉर हेलोजेंस इट इज़ वेरी ईजी। क्यों होगा ईजी, समझ में आ गया ना, इसको लिख लेना अपने शब्दों में। फॉर हेलोजेंस इट इज़ ईजी टू absorb electrons, it is easy to absorb electron, and the easier it is for an atom to absorb electron, and the easier it is for the atom to absorb electron, the more negative its EGE is, और अगर मान लो मैं किसी भी पीरियड में सबसे पॉजिटिव या सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, किसकी होगी, हैलोजन सॉरी इनर्ट गैसेस। तो लिखो नोबल गैसेस हैव ह्यूज वैल्यूज, ह्यूज का मतलब ऐसे मत लिखो ह्यूज नहीं, इसको लिखो लीस्ट नेगेटिव, हैलोजेंस हैव लीस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ EGE, हैलोजेंस हैव लीस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ EGE। तुम अगर ध्यान से देखो तो नोबल गैसेस को अगर मैं नोबल गैसेस Ng करके लिखूँ तो यहाँ पे क्या होता है इनका NS2 NP6, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या हो जाएगा NS2 NP6 और N+1 S1। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब महाभारत है। तो भैया ये वाला जो है कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इनफैक्ट हो सकता है हमें जो एनर्जी ना देनी पड़े, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ऐड करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से लीस्ट नेगेटिव या मोस्ट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, ये तो कुछ ट्रेंड्स हो गए। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक और चीज़ लिख लो, हायर EGEs आर ऑल्सो पॉसिबल, है ना। हाँ चलो ठीक है, पहले सक्सेसिव के लिए कर लेते हैं। सक्सेसिव में क्या हो गया, हायर EGEs लिख लो, सक्सेसिव पहले हेडिंग लिखना, सक्सेसिव EGE, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हायर EGE का मतलब क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से, ऑल्सो पॉसिबल है ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव EGE करके हेडिंग डालो। तो भाई इस वाले में क्या हुआ था, इस वाले में तो ये प्रोसेस हो रहा था, A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स ये। अगर मान लो मैं ऐसे करूँ, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है अगर मैं उसे लिखूँ कि दैट दिस एनर्जी इज डेल्टा EGE 1 या डेल्टा HEG, ये क्या हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे था वैसे यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है ना, सक्सेसिव आ रहा है जैसे हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है जी, अच्छा अब इन जनरल क्या होता है कि ये वाली जो होती है फर्स्ट वाली, ये मोस्टली नेगेटिव होगी, सम आर पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो गया, ऑल आर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि तुम जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डाल चुके हो, नेगेटिव चार्ज इसमें ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना। तो अगर रिपल्शन होगा तो हमें उसको जबरदस्ती वहाँ रखना पड़ेगा, और जबरदस्ती रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर होगी बात, तो लिख लो इसमें, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड सम एलिमेंट्स हैव नेगेटिव EGE, सम एलिमेंट्स हैव नेगेटिव डेल्टा HEG या EGE जो लिखना तुम लिख लो, बट एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस विच हैव डेल्टा HEG पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस के लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा, गॉट इट। ठीक है, बट व्हेन लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बट व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड EGE विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल। ठीक है, तो सक्सेसिव EGE क्या होंगी, हमेशा इस तरीके से वेरी करेंगे। अगर मान लो तुम थर्ड भी लिख लो, चाहे भाई थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वैसे तो बहुत ही मुश्किल होगा, बट मान लो अगर तुम ऐड, मतलब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर मैं कहता हूँ ऐड भी कर दो, ठीक है, A2- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A3-, तो क्या हो गया, डेल्टा HEG3, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लिख लो भाई, अगर मान लो मैं फर्स्ट इन दोनों का एडिशन करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ थंब रूल हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला सबसे पहले वाला नेगेटिव मोस्टली होगा, कुछ के लिए पॉजिटिव होगा, सेकंड या थर्ड दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, पहली बात। और अगर मैं पहला और दूसरा को ऐड करता हूं तो इनका सम भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
नाउ Eg नेगेटिव क्यों होता है भाई? जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो तुम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ऑक्सीजन का क्या होता है? NS, अरे नहीं ऑक्सीजन नहीं, सॉरी कार्बन की बात करते हैं, नहीं कार्बन नहीं, चलो लेट्स से ठीक है कार्बन की बात करते हैं। कार्बन क्या है? NH2NP2 है। यहाँ पे ये क्या है? C- में चेंज हो जाएगा, C-, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या आ गया? NH2 या NS2 क्यों बोल रहा हूँ यार मैं इसको, 2s2 है ना, ये तो 2s2 है, ये 2p2 है, यहाँ पे 2s2 है, ये 2p3 है, तो 2s2 2p2 एंड 2s2 2p3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है ना। तो अगर अनस्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे आ रहा है, अगर अनस्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे आ रहा है तो क्या होगा? आराम से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। कल बताया था ना मैंने कि कभी भी कोई भी सिस्टम हो, अगर हम, या पहले बताया होगा, अगर कल नहीं बताया तुमको, पहले बताया होगा कि अगर कोई भी सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दो तो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और वाइस वर्सा भी, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम कर दो तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ, वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल हो गया है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? रिलीज कर दी होगी उसने। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। Eg1 इज नेगेटिव बिकॉज इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज्ड, बट दोबारा लिखो इसको, Eg1 इज नेगेटिव बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, या एनर्जी रिलीज, comma, but Eg2 is always positive, Ege2 is always positive because negative charges, because of the electron repulsion, because of the electron repulsion, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो पॉलीवैलेंट एनायन है तो लिख लो इसमें इन दी फॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट है ये जो है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट, मतलब ये तो फर्स्ट नेगेटिव मतलब मोनोवैलेंट आयन है, ये डाईवैलेंट है। तो दो डाईवैलेंट एलिमेंट बनने के लिए हमेशा एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लिखो इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अच्छा एग्जांपल लिख लो इसमें, N से N3 माइनस, S से S2 माइनस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? हमेशा डेल्टा HEG इस पूरे प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके लिए भी डेल्टा HEG क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ठीक है, डेल्टा EG O माइनस, ठीक है। चलो मैं इसी के लिए देख लेते हैं। O से O माइनस जब चेंज हो रहा है और O माइनस से जब O2 माइनस में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए तो -140 इसकी EG है, और जब यहाँ से यहाँ हो रहा है तो ये 740 EG होगा। तो ये बोल रहा है पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए बताओ। तो सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो, इनकी एनर्जीज भी ऐड कर दो। 740 माइनस 140 कितना हो गया? 600। तो 600 किलो जूल इससे इसको, मतलब फाइनल क्या आएगा? ये फाइनल यही तो आएगा भाई, O + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O2 माइनस। तो भाई यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आएगा, इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी वो आएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ब्रैकेट में EA लिख सकते हो, क्योंकि वही अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो EA है वो EG को ही रिप्रेजेंट करता है, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। और नाउ जो फैक्टर्स हैं, अगर तुम कंपेयर करो आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तो वहाँ 4 फैक्टर थे। कौन सा था? साइज था, एटॉमिक रेडियस, सेकंड वन वाज योर Z इफेक्टिव, ठीक है। थर्ड वन वाज द पेनिट्रेशन ऑफ द सबशेल, या फिर कौन से सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। द फोर्थ वन वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इन चारों में से जो तीसरा वाला है, पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात जो हम कर रहे थे, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है उस पर बात डिपेंड कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो ही नहीं थी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डालने की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में डाला जाएगा वो तो हम साइज से गेज कर सकते हैं, या किस सबशेल में डाला वो साइज से गेज कर सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से पेनिट्रेशन ऑफ द शेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तुम्हारा हो गया, फर्स्ट वन इज साइज, ठीक है जी, फर्स्ट वन इज साइज, ठीक। अगर मान लो साइज एक में छोटा है और एक में साइज बड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जाए, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जाए, इसकी डेफिनेशन भी तुमने देख ली थी, है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तुम, ठीक है, या आयन में तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डाला जाए इसमें या इसमें। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालता हूँ तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, है ना, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी और भी कम होगी, मतलब नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव होगी ना, इसकी कम नेगेटिव होगी।
तो यहाँ पर तुम देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन पे पुल जो है वो ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, ठीक है, बिकॉज इस पे ज़्यादा पुल है तो ये ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा और आसानी से एटम इसको एब्जॉर्ब या एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर पुल कम होगा तो ये एटम उतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दैट मीन्स कि जो ई ही है वो साइज के ऑपोजिट एज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ई विल बी मोर नेगेटिव विद स्मॉलर साइज, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जितना स्मॉलर साइज होगा ईजी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी। हम यहाँ पे कम ज़्यादा में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर मैं कम बोलूँगा तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना कम होगा, है ना। तो मतलब नेगेटिव और जो पॉजिटिव यहाँ पे जो साइंस है दीज आर जस्ट टू शो कि एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो यहाँ पे ये कह पाना, क्योंकि भाई आई में तो क्या था, एनर्जी देनी ही पड़ेगी, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होने का सवाल ही नहीं है, एनर्जी रिलीज होने का सवाल ही नहीं है। तो वहाँ पे हम क्योंकि एक ही साइन रहेगा सबका तो हम वहाँ पे ज़्यादा कम बोल सकते थे। यहाँ पर ईजी में पॉजिटिव भी हो सकती है ईजी, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा होगा या कम होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव और कम नेगेटिव में या ज़्यादा पॉजिटिव या कम पॉजिटिव में बात करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, ईजी उतनी ही ज़्यादा है, तो साइज़ जितना छोटा होगा ईजी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ लिख ली। सेकंड चीज़ लिखो जेड इफेक्टिव। सेकंड चीज़ इज जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव का भी सीन क्या है, इसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। भाई जेड इफेक्टिव अगर इसका ज़्यादा है इसका कम है, फॉर एग्जांपल भाई साइज जिसका छोटा होता है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई जेड इफेक्टिव ई जी नहीं ई जी ई, ठीक है। ई जी ई विल बी हायर, लाइक ऐसे लिखो, हायर द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव की जगह तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो, है ना। हायर द जेड इफेक्टिव मोर नेगेटिव द चार्ज, सॉरी मोर नेगेटिव द ई जी, ठीक है। तो ई जी ई, क्लियर होगी बात, इतना ध्यान रखो, इस चीज़ को ध्यान रखो, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट वन इज ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी एक्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल होगा। तो मान लो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम है, एलिमेंट है, उस पर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो उतना ही रिलक्टेंट होगा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रिलक्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी ईजी ही उतनी ही कम नेगेटिव होगी। मैं कम नहीं बोलूँगा यहाँ पे, कम नेगेटिव बोलूँगा। हो सकता है नेगेटिव रहे लेकिन किसी एक की हो सकता है -100 में हो और किसी एक की -5 में हो, तो दोनों नेगेटिव हैं, है ना। लेकिन ये वाला -5 वाला कम नेगेटिव है। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो लिखो EC of the element, electronic configuration of the element, थर्ड वाला, उसमें लिखो it will be more difficult to add, it will be more difficult to add an electron, it will be more difficult to add an electron to atoms or ions, to atoms or ions having half filled or fully filled configuration, having half filled or fully filled configuration, because they will lose their stable configuration, because they will lose their stable configuration, ठीक है। Therefore, EGE will be less negative. EGE will be less negative for such kind of less negative की जगह less negative और more positive भी कह सकता हूँ मैं, है ना। Got it? Less negative और more positive for such atoms और ions, ठीक है। तो ये G2, 12, 15 और 18 में होता है कि भाई ग्रुप 2, ग्रुप 12, ग्रुप 15 और ग्रुप 18। अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे इसमें क्या होगा, ग्रुप 2 में NS2, यहाँ पे N-1 D10 NS2 आएगा, यहाँ NS2 NP3 आएगा और यहाँ पे NS2 NP6। तो देखो यहाँ पे ये फुली फिल्ड है, सॉरी ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। ये FF हो गया, ये HF हो गया, ठीक है। तो अगर इन सब की हम बात करेंगे तो इनका देखना, या तो इनकी जैसे इसकी तो इनकी तो पॉजिटिव ही होती है, इनके लिख सकते हो तुम पॉजिटिव होती है, ठीक है। इस ग्रुप में नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है और इनकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। बाकियों की कम नेगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव ना हो लेकिन कम नेगेटिव होगी। तो लिख सकते हो इसमें ऐसे कि EG of these elements, EG of these group elements, EG of these group elements will be either positive or less negative, either positive or less negative, ठीक है ना। और इसके लिए लिख ही सकते हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे N के लिए लिख सकते हो पॉजिटिव, बाकियों का नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, इन सब का भी पॉजिटिव होता है। गॉट इट? इस तरीके से लिख लो इसको,
ठीक है, डिफरेंस टू गिव एंड टेक लिखते हैं, डिफिकल्ट टू गिव। नाउ ट्रेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स में क्या है सीन, ठीक है, ट्रेंड्स की बात करो। ट्रेंड्स में अगर हम या तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इन जनरल डिक्रीज कर रहा है, तो इन जनरल क्या करना चाहिए, ईजी को बढ़ाना चाहिए, मतलब मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब हो गया, ट्रेंड्स का मतलब हो गया पीरियोडिसिटी इन ईजी, है ना, पीरियोडी ऑडिसिटी इन ईजी, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे ईजी को मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव करके ही बोलूँगा। अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ, ठीक है, तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज़ घटेगा, तो हम कह सकते हैं लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव इन जनरल होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर मैं इसी तरीके से ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम। आई थिंक मैंने पिछले ये आई के वेरिएशन में तुम्हें शायद इस टाइम पे जेड इफेक्टिव को डिक्रीज होता दिखा जाता है, ये ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। साइज़ क्या करेगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर मोर नेगेटिव से, या ये कह लो हाँ, नेगेटिव से लेस नेगेटिव, ठीक है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव चला जाएगा। हालांकि मोर नेगेटिव नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो टॉप में होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी मोर नेगेटिव हो, बट एज़ कम्पेयर टू देयर ग्रुप एलिमेंट्स जो कि नीचे हैं उनमें ये लेस नेगेटिव सॉरी मोर नेगेटिव हो गई होगा, ठीक है। इन जनरल है ये, कोई इसमें डेफिनेटली एक्सेप्शंस आएंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, देखो बिकम लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, देखो ये पीरियड सेकंड पीरियड है P2, ठीक है। P2 में क्या है भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो बोरॉन, सॉरी बोरॉन नहीं, P2 है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक चीज़ को एनालाइज करते हुए चलेंगे। ये क्या है, ग्रुप 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या होगा, NS1, NS2, ये NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हाफ फील्ड है, ये क्या है, फुली फील्ड है, और ये फुली फील्ड है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर तो हमें एक्सेप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, गॉट इट, ओके। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो एनी है तो ये सबसे कम होगा या सबसे कम नेगेटिव होगा, ठीक है। एनी है तो सबसे कम नेगेटिव होगा, मतलब ये जो 3 मैंने लिखे हैं ना, ये इस साइड मगर मैं ऐसे करते हैं इसको, लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव से, है ना, मोर पॉजिटिव से मोर नेगेटिव तक लेके चलो। मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैं इनको किस तरीके से अरेंज करूँगा, ठीक है। देखो मोर नेगेटिव तो किसके होंगे, इनके होंगे, गॉट इट। अच्छा, नाइट्रोजन का क्या होगा, कम होगा इनसे, बेरिलियम का और बोरॉन। अगर हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या कहते हैं उसे, मुश्किल होगा, है ना। तो ये और पॉजिटिव आएगा। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे सबसे लीस्ट नेगेटिव विच इज़ एनी, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन आता है, गॉट इट। अब यहाँ पे बेरिलियम आना चाहिए, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, बेरिलियम, फिर बेरिलियम आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर लिथियम आना चाहिए ना, और बोरॉन आना चाहिए फिर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इन दोनों केस में, लिथियम और बोरॉन में, लिथियम और बोरॉन में अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ मैं तो क्या बन रहा है, NS2 बन रहा है ना, स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो NP2, कोई ऐसा स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं है। तो लिथियम से पहले बेरिलियम आ जाता है, और फिर लिथियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, और फिर फ्लोरीन आएगा। तो दिस इज़ दी वेरिएशन ऑफ क्या कहते हैं इसे, वेरिएशन ऑफ ईजी अलॉन्ग दी पीरियड, ठीक है। इसको अगर जेनेरिक वे में लिखना हो तो लिख सकते हो, जेनेरिक वे में अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। जनरल ट्रेंड इज हैलोजेंस ग्रेटर देन चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, जैसे भी तुम चैल्कोजेंस बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर कार्बन फैमिली, ठीक है जी। और ये सब की बजाय वो सीधे कहता है कि नाइट्रोजन फैमिली, जिनको निक्टोजेंस बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की थोड़ी और ही कम होती है, इसके अलावा बाकी होगा। फिर उसके बाद आएंगे ग्रुप 1 to 13, ठीक है, इसकी इससे ज़्यादा होगी, और ग्रुप 1 to 13, ठीक है, और इसकी लेस होगी तुम्हारी ग्रुप 2 से, और फिर इनर्ट गैस। ये तुम्हारा जेनरिक ट्रेंड रहेगा।
अगर बाय चांस तुम एग्जैक्टली ना याद रख पाओ तो इसको भी याद रखोगे तो भी काम थोड़ा बहुत चल जाएगा। एक तुम्हें आइडिया दे देगा ये ग्रुप 1 से 13 ये सब, ठीक है। तो आर भी क्लियर, इस तरीके से देख सकते हो। गॉट इट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे हमने ये देखा कि लिथियम का इससे ज़्यादा नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इस पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो हमें एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि विच इज़ मोर स्टेबल Li- और Be- कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम इस पर एक इलेक्ट्रॉन करते हो ऐड तो ये NH2 आता है, ये अगर ऐड करोगे तो NH2 और NP1 आ जाएगा। तो इसके स्टेबल कॉन्फिगरेशन को हमने बिगाड़ दिया, इसलिए ये अनस्टेबल हो गया। तो दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन वाइज कहते हैं विच इज़ मोर स्टेबल, क्वेश्चन इज विच इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो रिमूवल। अच्छा बताओ, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजियर फ्रॉम, किससे ईजी होगा, Li- से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर होगा या Be- से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर होगा। तो तुम देख रहे हो इसका तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इसका अनस्टेबल है, तो इससे निकालना ईजियर होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे बोली उसको दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो अगर इस तरीके से पूछना है तुमको बस ये ध्यान रखना है कि वो व्हाट इज इट पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ठीक है ना। कई लोग सीधा सीधा नहीं पूछते, किसी को जैसे अगर पंखा चलवाना है तो कोई सीधे बोलेगा कि यार गर्मी लग रही है पंखा चला दो, है ना, या फिर सीधे से बोलेगा यार पंखा चलाना जरा। और कुछ लोग होते हैं कि अरे यार बहुत गर्मी हो रही है यार यहाँ पे, है ना, तो फिर क्या होगा, तुम खुद से बोलोगे कि हाँ यार पंखा। तो वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग इट माइट नॉट आस्क यू डायरेक्टली, जैसे लोग डायरेक्टली नहीं पूछते ना, वैसे ही एग्जामिनर भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है। वो कुछ घुमा के तुम्हें देगा, लेकिन तुम्हें इंटरप्रेट करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लोगे लेकिन अगर तुम्हें उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो क्या सॉल्व करोगे। द फर्स्ट स्टेप टू आंसर अ क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा अभी। वो द फर्स्ट स्टेप ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है ना। नेगेटिव होती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंस हमने देखा था, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंपॉर्टेंस क्या थी। इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन जो भी कहना चाहो, तो ईजी जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके कंपाउंड्स कैसे होंगे, उसके कंपाउंड्स एसिडिक होंगे, है ना। तो अगर हम देखें इंपॉर्टेंस और एंड एप्लीकेशन, ऐप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ EGE, ठीक है। तो मोर नेगेटिव द EGE, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोर एसिडिक द नेचर, मतलब और मोर एसिडिक नेचर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्राइड्स, ये सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट जिनके नेगेटिव, मोर नेगेटिव EGE होगा तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे, ठीक है। उनका मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे वो, ठीक है। मोर नॉन मेटालिक नेचर होगा, सबसे पहली बात तो नॉन मेटालिक नेचर होगा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, नॉन मेटालिक नेचर हो गया। फोर्थ तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, या फिर रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अनायंस जो हैं, अनायंस ईजिली फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जिन सबका EGE ज़्यादा नेगेटिव होगा उन सब के लिए ये चीज़ वैलिड होंगी और बाकियों के लिए वैलिड नहीं होंगी। गॉट इट।